है कि हम लोग जैसे कभी घर जखनिए है जी। यहाँ से पर डे जो ना जाए जला पढ़ावे अध्यापक ही जा। अच्छा। ये होला कि ट्रेन में सफर होते हैं तो जे भी कुछ अनुभव वाला व्यक्ति मिल जाए अपने जीवन काल का, उससे कुछ अनुभव प्राप्त कर जाए। जी। तो अब जैसे आप मिल गईला, अचानक से हालचाल हो गई कि नहीं कौन समस्या से आप गई लला, फिर का उपाय लेके वापस घर जाते हुआ। तो वही चर्चा होता है कि जैसे मान लें कि ग्रामीण अंचल में और जो भी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो सभी के लिए तो भाई उतना सामर्थ्य है नहीं कि हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा ले ले वो। और बहुत से लाचार व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कोई उपचार मिल ही नहीं पाता है, और केवल इसी वजह से कि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। हालांकि सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं कि नहीं हर व्यक्ति को जो है चिकित्सा की सुविधा मिले, और उसके लिए आयुष्मान कार्ड जो है बनता है, जिसमें कि 5 लाख तक का जो है आपका पूरा इलाज होता है। तो आपका बना है कि नहीं? नहीं बना है, इसीलिए ना वो पूछे डॉक्टर साहब। हाँ। तो हम बोले भाई आयुष्मान कार्ड बना नहीं। हाँ। तो बोले कहाँ के रहने वाले हम तो साहब। तो बताए तो इलाज किए, इसके बाद बोले कि आप 5 दिन के बाद आइए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब आयुष्मान कार्ड रहता तो ये सुविधा आपको निःशुल्क पड़ता है। हाँ, और क्या, थोड़ा तो आराम पड़ता है उससे। ये सुविधाएं जो है क्यों नहीं आप लोगों तक पहुंच पा रही है, जबकि सरकार तो भाई इस चीज को बहुत प्रयास कर रही है हर स्तर से कि नहीं लोगों को ये लाभ हम मिले। लोग गांव में रहते हैं ना। हाँ। गांव में जो है मतलब कि यही आधार कार्ड का ज्यादा मांग है, आयुष्मान का। तो आपका आधार कार्ड नहीं बना है? आधार कार्ड है। अच्छा। तो बोले कि उसको ले आइएगा, दूसरे बार आएंगे तो उससे आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे। अच्छा, मतलब निजी अस्पतालों में जाइए तो ये भी सुविधा है कि तुरंत आधार कार्ड लाइए, वहीं पे आपका कार्ड बन जाएगा। तो इसमें शुल्क नहीं लगना है आपका। चलिए, ये देखिए कितनी बेहतरी की ये सुविधा है। हाँ, ये पहले ये संभव नहीं होता था, और आम जन जो है विभिन्न प्रकार के अभाव में जो है चिकित्सीय सुविधा ले ही नहीं पा रहा था। अब तो चाहे आप निजी अस्पताल में जाइए अच्छे से अच्छे में, और किसी भी अस्पताल में जाइए, सब जगह वो कार्ड जो है एक्सेप्टेबल है और इलाज मिल जाता है। बहुत सही है, बढ़िया है। तो जैसे ये कितने दिन से शिकायत थी आपको ये मोतियाबिंद की? मोतियाबिंद हमको मालूम नहीं हो रहा था। कुछ दिन आप चली अच्छी तरह से। फिर जो है अनुष्का में डॉक्टर को दिखाया तो जो है चश्मा दिया, और वो चश्मा से आराम मिला। अच्छा। तो आराम मिला तो जो है फिर उसके बाद ऑपरेशन किए ये वाले आँख के। तो ऑपरेशन किए तो इसमें लेंस आया कुछ, तो कुछ दिन चला। अच्छा, मैं एक बार ऑपरेशन करा चुके हैं। फिर उसके बाद जो है मोतियाबिंद फिर कवर कर लिया। तो जो है मतलब उनको बताए तो बोले कि नहीं आप जो है मतलब भाई ये बनारस में आएंगे तो हम मिलेंगे और आपको हर सुविधा बताएंगे। तो शुरू से ही आप जो है ग्रामीण में ही रह गए कि किसी कार्य के हेतु कभी शहर में भी आपका हुआ जाना? नहीं, खेती किसानी ही मुख्य? बस खेती किसानी में। अच्छा। और परिवार में अन्य सदस्य? परिवार जो है सब बाहर है, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बच्चे हैं, परिवार वहीं पे। यहाँ पे आप हैं और कोई? बीवी है। अच्छा, मतलब अपने हाथ पैर से सकुशल है, भोजन पानी की व्यवस्था आपकी हो जाती है। बस। ये भी एक देखिए कितनी विडंबना है कि हर जगह जो है रोजगार के लिए बच्चे जो है अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में चले जाते हैं। तो जो वृद्ध जन व्यक्ति जो हमारे समाज के हैं, अब उनकी सेवा इस अवस्था में कहाँ हो पा रही है। और चूंकि आर्थिक रूप से आपको अपने भाई सबल बनना है तो ये कार्य करना ही पड़ता है, इसीलिए मजबूर होके करना पड़ता है। नहीं तो वो बच्चे भी नहीं चाहते हैं, वो भी तकलीफ में होंगे वहाँ पे कि माता जी बाबूजी इस अवस्था में परेशान है। आए थे बीच में, फिर इसके बाद गए हैं। तो बोले कि जो मतलब एक छोटा भाई रहता है यहाँ, तो वही जो है दिखाया है, तो बोला कि नहीं हम ऑपरेशन करवा देंगे और हर चीज जो मतलब की सुविधा मिलेगी। किसान सम्मान निधि भी आपको मिलता है? किसान सम्मान निधि जो मिलती है एक मुश्त राशि 2000 रुपए हर 3 महीने पे। जी। अच्छा, तो वो भी काफी मददगार है। मददगार है। नहीं, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही हैं वो काफी लाभ दे रही हैं ग्रामीण अंचलों में। लाभ दे रही हैं। वृद्धा पेंशन की भी कोई है व्यवस्था? नहीं, वृद्धा पेंशन सबके लिए नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कोई विधवा हो गई हो महिला, उसके लिए। अच्छा।
अगर ऐसी कोई हो सुविधा तो उस सुविधा को भी लिया जा सकता है। कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल। जीवन के काफी अनुभव आपके पास हैं और ऐसे कोई सामान्य रूप से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसी कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच तो करते ही हैं आके ऑपरेशन से पहले। तो बताइए, इस अवस्था तक स्वस्थ रहना भी कितना बड़ा चैलेंज है। और ये तो उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो दैनिक रूप से अपने आप को सक्रिय किए हुए हैं, खेती किसानी में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अन्य जो है युवा पीढ़ी जो देखिए शहरों की, हमारी अवस्था तक के लोग जो है इस सब बीमारियों से परेशान हो जा रहे हैं। जी। खान पान भी उस प्रकार का नहीं, जो है मतलब कि अनेक प्रकार का हो गया ना। हाँ, इसी की वजह से का प्रयोग ज्यादा है, गांव जी। में ये कि कम शुद्ध। नहीं, वहाँ क्या है, खेती किसानी से पैदा करते हैं, अनाज पानी गेहूँ और सब्जी वगैरह भी तो उगा लेगा अपने आदमी। उपजा लेते हैं। कहाँ से आप जब आर्थिक रूप से नहीं मजबूत है तो रोज जाएंगे सब्जी खरीदने? नहीं संभव कहाँ है कि सब्जी खरीद के खा पाएगा? नहीं। इतना तो बाबू आप कहाँ पढ़ाते हैं? हम तो वहाँ दुर्लभपुर। हाँ, दुर्लभपुर। हम सोचा जखनिया में पढ़ा। जखनिया हमारा घर है, पडरी। देखा सैदात में आपका कहाँ घर हुआ? सदात घर, ये जो डोरा। हाँ, डोरा। अब एक जो है संदेश आप दीजिए कि आधुनिक पीढ़ी जो है वो किस प्रकार से जो है आगे बढ़े और परिवार को साथ में लेकर, और जो आजकल हो रहा है कि नहीं सब लोग अलग अलग हो जाए, नई नई शादियां हो रही हैं, लोग पत्नियों को लेकर इधर से उधर चले जा रहे हैं। कोई पत्नी जो है घर में रह के अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती है। नहीं, हमारे में तो अभी सब चल रहा है, एक ही में। हाँ, तो संस्कार आप दिए होंगे ना उस प्रकार का, तो ये देना भी तो जरूरी है। अब संस्कार विहीन परिवार रहेगा तो कहाँ ये सब हो पाएगा? संभव है? नहीं। और हो ही रहा होगा, आप ही के आसपास ऐसा नहीं हो रहा होगा? बहुत से हैं लोग जो कि मतलब कि बच्चे लोग अलग हो जा रहे हैं, अपने जो है माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। यही गलत है ना। और काफी बुरी स्थिति उनकी हो जा रही है उस अवस्था में। बताइए, कोई साथ देने वाला नहीं है। और किस लोभ और लोलुपता में समझ में नहीं आता है। आप क्या समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है? हम भी यही सोचते हैं कि साला देखो समाज एक ही है, जो समाज में रहने वाला आदमी जो ऐसे ऐसे काम करेगा तो बेकार है। नहीं, जैसे हो क्यों रहा है? क्या ऐसी मानसिकता है लोगों की कि ऐसा हो जा रहा है? ये जो है मतलब कि अब भैया जमाना बदल गया। हाँ? अब जमाना पहले नहीं। पहले का जमाना था, लोग जो है छिपी तौर से रहते थे, एक ही में नहाना खाना पीना सब कुछ करते थे। अब का क्या है, फैशन परिवार में होना, फैशन हर परिवार में हो गया कि जो है लड़कियां दूसरे घर के आ रही हैं तो हमारा जो है मतलब की सेवा क्यों नहीं कर रहे, ये चाह रही है। उनका कहना है कि आपके पिता माता है, आप कीजिए। माता पिता जी को छोड़ो, पहले हमारी सेवा करो। पहले से ही सेवा भाव से उनको ही सेवा चाहिए। क्या जमाना है। सारा धन दौलत जो भी आप अर्जन कर रहे हैं वो हम पे व्यय हो। माता पिता को छोड़िए, उनके साथ जुड़े रहिएगा तो कुछ व्यय वहाँ होता रहेगा। कुछ बन पाएगा नहीं, फिर कुछ विकास भी नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, उनका भाव ये है, लेकिन क्या ये सब करके विकास हो जाएगा? नहीं, वो सब क्या विकास होगा, ये तो विनाश होगा। ऐसा करने से तो विनाश ही न होगा। वही है, 4 लाख 6 लाख 10 लाख जमा कर लेंगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनकी आने वाली पीढ़ी भी तो वही शिक्षा ले रही है। शिक्षा सीखेगी, यही सब बात। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वार्तालाप इनसे हुए और आज के चर्चा में आप मिले और इतनी बातें अच्छी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।